हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो जितने भी आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं ना, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके इम्पोर्टेंट ही रहेंगे, इसलिए ये हर बार आपको बताना सही नहीं रहेगा। बाकी ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट ही होने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट को ग्रुप और कंबाइन करने से क्या आशय है, दोनों में अंतर बताइए। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट में जो आपका ग्रुप ऑप्शन है और दूसरा है कंबाइन, इन दोनों ऑप्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट जो ग्रुप है और कंबाइन इन दोनों में अंतर क्या होता है, एकदम क्लियर आपको समझ पर आएगा। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप ऑब्जेक्ट मतलब ग्रुप ऑप्शन की डेफिनेशन होती है, इसका उपयोग कई ऑब्जेक्टों को एक साथ क्या करना, एक साथ जोड़ना, वह क्या कहलाता है, ग्रुप करना कहलाता है। कई ऑब्जेक्टों को या बोला जाए कि दो या दो से अधिक आपके क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्टों को क्या करना, एक साथ जोड़ना, वो करना कहलाता है ग्रुप। जब आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देते हैं तो वो कई कार्यों को कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को मूव करना, ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना या ऑब्जेक्ट को एडिट, ये सभी कार्य आप आसानी से कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना मतलब कई ऑब्जेक्टों को एक साथ क्या कर देना, जोड़ देना, जिससे वो निम्न कार्यों को ग्रुप करने के बाद कर सकते हैं। आप कौन कौन से काम, रोटेट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आप मूव भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कंबाइन की। तो कंबाइन से क्या होता है, इसका उपयोग दो या अधिक ऑब्जेक्टों को एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टों को एक ऑब्जेक्ट तो बनाएगा, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्टों को एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है। कौन सा ऑप्शन, कंबाइन। लेकिन ग्रुप में क्या होता था, एक साथ काम करते हैं लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट सिर्फ जोड़े बस जाते हैं, लेकिन अलग अलग दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, अब जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट ये है और एक और ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर बनाए, तो जो ओवरलैप किया हुआ ऑब्जेक्ट होता है वह भाग क्या हो जाता है, कट जाता है। जितना भाग ओवरलैप किया हुआ होता है वह भाग कट जाता है। ओके, अब इसको ग्रुप और कंबाइन में बिल्कुल सरल सा एग्जांपल के द्वारा इन दोनों में अंतर एक वर्ड में समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला, पहले बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप में मैंने क्या बताया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं लेकिन उनको आप क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं तो वह ग्रुप हो जाता है। लेकिन कंबाइन में क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैंने बोला आपकी थाली है, ओके, जिसमें आप खाना खा रहे हैं, उस थाली पर आपकी सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, सलाद भी है। ये चारों चीजें हैं लेकिन चारों की अलग अलग क्या है, पहचान है। आप चाहे तो उसको अलग बता सकते हैं कि ये सलाद है, ये दाल है, ये सब्जी है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। और यदि बात की जाए कंबाइन की, तो कंबाइन में क्या होगा, जैसे आप चाय बना रहे हैं, तो चाय जब बनाएंगे तो उसमें आपका क्या रहेगा, पानी भी रहेगा प्लस दूध भी रहेगा, इसके साथ साथ आपका इसी में क्या रहेगा, चाय पत्ती भी रहेगा। तो जब आपने चाय को बना लिया तो अब आप ये बता सकते हैं कि ये पानी है, ये दूध है, ये चाय है, ये चाय पत्ती है, क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो कंबाइन में क्या हुआ, आपने बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक नई चीज का निर्माण कर दिया। लेकिन ग्रुप का मतलब क्या हुआ, उसमें सारी चीजें एक साथ रखी हुई हैं, तो आप उसमें ग्रुप में तो रखी है मतलब एक साथ, लेकिन वो चारों चीजों को आप बता तो सकते हैं कि ये दाल है, ये चावल है, ये आपकी सलाद है, ये सब्जी है। ओके, तो वो क्या करना कहलाया, ग्रुप करना। लेकिन जो मैंने आपको कंबाइन बताया कि कंबाइन में ये चार चीज, तीन चीज जो भी हैं, इनको मिलाकर एक नई चीज आपने क्या की, बनाई, तो अब आप ये नहीं बता सकते कि वो पानी है कि दूध है कि क्या है। ओके, तो ये ग्रुप और इसी प्रकार कंबाइन होता है। अब जब आप
ग्रुप करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ग्रुप। तो ग्रुप करने के बाद ऑब्जेक्ट को अनग्रुप किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अनग्रुप किया जा सकता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे कंबाइन करने के बाद इसको ब्रेक कर्व अपार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर्व अपार्ट। मतलब कि जैसे मैंने बोला आपने दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टों को एक साथ मिलाया था तो उनको अलग करने के लिए अनग्रुप ऑप्शन होता है, वैसे ही आपने कंबाइन किया था तो उनको अलग करने के लिए ब्रेक कर्व अपार्ट का ऑप्शन होता है। अब ये जो दोनों ऑप्शन आपके होते हैं, ग्रुप का ऑप्शन, ये आपको कहां पर मिलेगा, तो कोरल ड्रा में आपको अरेंज मेन्यू में, कौन सी मेन्यू में, अरेंज मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। ये ऑप्शन तभी चालू होगा जब आप दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टों को बनाकर उन ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये ऑप्शन एक्टिव आई मीन सक्रिय हो जाता है। तो आप दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और कंबाइन करने के लिए भी आपको अरेंज मेन्यू में ही ऑप्शन मिलता है, कौन सा, कंबाइन का भी, जो मैंने आपको पीडीएफ पर प्रॉपर तरीके से बताया है कहां पर क्या ऑप्शन आपको मिलने वाला है। ओके, अब यदि बात की जाए, जैसा मैंने आपको बताया ग्रुप और कंबाइन में अंतर क्या होता है, तो आपको मैंने आपको अंतर भी बताया कि ग्रुप और कंबाइन में क्या अंतर होता है। तो ग्रुप में क्या होता है, कई ऑब्जेक्टों को मिलाकर एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, और कंबाइन में कई ऑब्जेक्टों को एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कई ऑब्जेक्टों को मिलाकर एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ओके, दूसरा अंतर हो जाएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अनचेंज रहती है, मतलब सबकी अलग अलग पहचान होती है। और कंबाइन में क्या होता है, जो अंत में सिलेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बार पर ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, मतलब इसमें सबकी अलग अलग पहचान नहीं होती है, लेकिन ग्रुप में सबकी अलग अलग पहचान होती है। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब ऑब्जेक्ट की अलग अलग पहचान होगी, और कंबाइन में सबकी अलग अलग पहचान नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।